जिस हक की लड़ाई मजदूरों ने 100-200 साल संघर्ष करके खून बहा के एक संडे 200 साल के संघर्ष के बाद पूरे दुनिया में मिला, और आज यहाँ पे कौन एक संडे बिताता है? आपको मिलता है संडे? नहीं। आपको मिलता है संडे? नहीं। आपको मिलता है संडे? किसी को यहाँ पे एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है। बहुमत जिंदा रहना चाहती है, बहुमत जल के नहीं मरना चाहती है, और इसी कारण वो चुप है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। ये सरकारें और इनकी नीतियां ही वो परिस्थितियां पैदा करते हैं जो हमें क्रांति की ओर ले जाता है, और वो ही आज हो रहा है साथियों। हिंदू खतरे में है ना? हिंदू नहीं, भारत खतरे में है। उनका इस राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाए ताकि वो जो मनमर्जी करना चाहते हैं वो करे। और यही भारत की जनवादी नौजवान सभा खड़ी है और कह रही है सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार। 1980 से आज हमारा स्थापना दिवस है। 1980 में हमने लुधियाने में अपना पहला कॉन्फ्रेंस किया था, और सबके लिए शिक्षा और सबके लिए रोजगार का नारा लेके हम स्थानीय मुद्दों पे काम करते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पे काम करते हैं। मुद्दों से तो बात नहीं करते, वो तो नए नए मुद्दे ले आते हैं। वो मदरसे के सर्वे अभी दिखा रहे हैं। आप तो मीडिया से ही हो ना। देखिए साथियों, हमारी मीडिया में आप अलग नहीं हो, आप समाज के हिस्सा हो। ये सारे साथी जो है हम सब एक हैं, ठीक है? हम में शायद कोई शिक्षा का या हम कहाँ पे पैदा हुए हैं इसका अंतर होगा। हम सब गधा मजदूरी करते हैं, हम वेतन गुलामी करते हैं, हम सबके दिन रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं। आपके यहाँ ठेकाकरण हो रहा है, इनके यहाँ काम नहीं मिल रहा है, ठीक है? मैं खुद आईटी इंडस्ट्री में काम करती हूँ और हमारे यहाँ अभी सब फ्रीलांस में होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हक से हमें वंचित रखना चाहते हैं। जिस हक की लड़ाई मजदूरों ने 100-200 साल संघर्ष करके खून बहा के एक संडे 200 साल के संघर्ष के बाद पूरे दुनिया में मिला, और आज यहाँ पे कौन एक संडे बिताता है? आपको मिलता है संडे? नहीं। आपको मिलता है संडे? नहीं। आपको मिलता है संडे? किसी को यहाँ पे एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है। क्या है ये आधुनिक दौर? क्या ये विकास है कि हमें एक दिन आराम का भी नाम? लेकिन क्या जनता इन मुद्दों पे वोट देती है क्या? क्यों आज तक जनता ने ये मुद्दे मांगे? आप बेरोजगारी पे, महंगाई पे वोट दिया कभी? जनता है ना, कोई अलग इंसान नहीं है। जनता आप है, जनता ये है, जनता ये है, जनता ये है। मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं हूँ। बात मेजॉरिटी की नहीं है। हमारे देश में है ना, हम सोचते हैं कि मेजॉरिटी है ना कोई एक चीज है जो तमाम जो भाजपा आरएसएस। आप आज जमीन पे उतर के देखिए, किसी से भी पूछिए मंदिर मस्जिद चाहिए कि स्कूल अस्पताल चाहिए, वो क्या बोलेंगे? मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, स्कूल अस्पताल। वोट देंगे मंदिर पे? नहीं। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे ही पड़ोसी आके तुम्हारे घर को जला देते हैं तो आसपास में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो ये नहीं देखेगा कि धर्म क्या है, वो डर के अंदर बैठ जाएगा। समझ रहे हो? ये जो नफरत की राजनीति है, ये जो डर की राजनीति है, इसमें कोई बहुमत सहायता नहीं है लोगों की। तो ये गलत फहमी है, और आप ये गलत कह रहे हो कि बहुमत चाहती है मंदिर मस्जिद। बहुमत जिंदा रहना चाहती है, बहुमत जल के नहीं मरना चाहती है, और इसी कारण वो चुप है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। ये सरकारें और इनकी नीतियां ही वो परिस्थितियां पैदा करते हैं जो हमें क्रांति की ओर ले जाता है, और वो ही आज हो रहा है साथियों। हिंदू खतरे में है ना? हिंदू नहीं, भारत खतरे में है। भुखमरी से खतरे में है, बेरोजगारी से खतरे में है, गरीबी में से खतरे में है। किसी के एजेंडे में आज तक किसी ने कहा है हम गरीबी हटाएंगे? नहीं। ये तो झांकी है, वो मंदिर बाकी है, और हम ऐसे ताली बजाते रहते हैं, ठीक है? मैं आज सबको बोल रही हूँ, आपको भी बोल रही हूँ मीडिया वालों, ठीक है? हमें है ना अलग करने वाली चीज़ें, बांटने वाली चीज़ें हज़ारों है, लेकिन हम सबको जोड़ने वाली चीज़ एक है कि हम सब मेहनत की कमाई से खाते हैं, और हमें या तो मेहनत की पूरी लागत नहीं देते हैं, हमें सामाजिक सुरक्षा नहीं देते हैं। आपका मुद्दा, मेरा मुद्दा, इनका मुद्दा कुछ अलग नहीं है। हम सबको चाहिए कि हमें अपने मेहनत के मुताबिक जीवन यापन के लिए महंगाई के अनुसार सामाजिक वेतन मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, और यही लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। कोई लड़ाई महत्व नहीं रखती है। आपको लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बातें? वो नहीं सुनेगी, हम उनको सुनने में मजबूर करेंगे, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से हम मालवीय नगर से आए थे, कॉर्नर मार्केट से हौजरानी होते हुए जंतर मंतर आए। हमें 2 बार पुलिस ने रोका है, 2 बार। एक ऐसे प्रदर्शन के लिए जहाँ पे हम मार्च भी नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे प्रदर्शन के लिए जिसके लिए हमें परमिशन मिला हुआ है। और सिर्फ पुलिस नहीं आई,
इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी एक साथी आए, मेरे डिटेल्स लेके गए। तो ये तानाशाही की सरकार है, इसलिए लोग चुप बैठे हैं, वो कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। किसानों ने हमें प्रेरणा दी है, कुछ सालों बाद हम भी अपना आंदोलन इतना सशक्त बनाएंगे कि हम किसी और को प्रेरणा देंगे, और यही संगठन का काम होता है। अकेले ये नहीं होगा साथियों, और आप लोगों को भी इस लड़ाई में जुड़ना पड़ेगा, और आप लोगों का काम है तर्क से सोचना और सवाल पूछना। आप लोग को और कितने अच्छे दिन चाहिए? रामराज आ गया है, अच्छे दिन आ गए, और क्या चाहिए आपको? हमको तो नहीं चाहिए ना रामराज, रामराज नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। लेकिन जिन्होंने बीजेपी ना को तो वोट हमें चाहिए, रामराज वोट चाहिए। दिया है, उनको तो चाहिए ना। हाँ? जिन्होंने बीजेपी को मैंने वोट क्या दिया बोला? है। मैंने क्या बोला? अगर तुम आके ऊंची जात वाले गुंडे आके तुम्हें बोलेंगे कि वोट दो, तुम क्या करोगे? हमारे समाज में जो शासकीय वर्ग है वो सिर्फ वो बड़े पूंजीपति नहीं है, वो ऊपरी जाति के ठेकेदार हैं जो लोगों को दबा के रखते हैं। सामंतवाद की जो त्रुटियां हैं अभी भी हमारे समाज में है। ये जो बड़े पूंजीपति हैं वो अकेले नहीं काम करते हैं, ये इनके फ्रंट लाइन होते हैं जो लोगों को दबाते हैं, रेप करते हैं, घर जलाते हैं। और सरकार क्या करती है? कुछ नहीं करती है। बिल्किस बानो के केस में देखो क्या हुआ, 11 अपराधी जो उसी के परिवार से मिलते जुलते थे, जिनको वो चचा चचा बुलाती थी, माँ के सामने बेटी का रेप कर दिया, बेटी के सामने माँ का रेप कर दिया, और बेटी का रेप करते करते बच्चों को मार दिया। ऐसे दहशती दरिंदे इस पार्टी के चुनिंदा सपोर्टर है, कार्यकर्ता है, और उनको ब्राह्मण होने के नाते छूट दी गई। गृह मंत्रालय के आदेश से छूट दी गई। तो तुमको क्या लगता है ये जनता देखती है और वो इसको सपोर्ट करती है? नहीं, हमारा टाइम आएगा, और जब हमारा टाइम आएगा ना, हम कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे। अन्याय होता तो स्मृति ईरानी सबसे पहले सड़क पर आती, कुछ गलती नहीं हुआ वहाँ पे? बिल्किस बानो के रेप को छोड़ा गया है, ऐसा कुछ थोड़ी हुआ। देखिए आप है ना, ये जो बेटिंग वाले क्वेश्चंस पूछते हैं ना, इससे हम एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप रेटोरिकली बोल रहे हैं, आप सार्काज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई है, इसमें आप है ना सार्काज्म को मत लाइए सर। लेकिन मैडम ये है ना इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इतना संगीन मुद्दा है, ठीक है? ये है ना जो टोन है ना, ये बदलना पड़ेगा। आप भी यही बोलते होंगे ना, मेरे दर्शक चाहते हैं ये। आपका दर्शक ये नहीं चाहता, आपका दर्शक प्रॉब्लम जानता है, वो सॉल्यूशन चाहता है। और सॉल्यूशन क्या है? आपने पूछा हमारी मांगे क्या है? नहीं, स्मृति ईरानी ने तो कुछ कहा नहीं, ये तो कोई गलत केस नहीं है। ये कैसे सवाल है? हमारी मांगे सुनो। बिल आप अपना मांगे बताइए, अपनी मांगे बताइए। पहली मांग, अगर बेरोजगारी से निपटना है तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हमारे केंद्र सरकार को तुरंत करनी पड़ेगी। पहला, शहरी रोजगार गारंटी कानून। शहरी स्तर पे मनरेगा के तरह जो गांव में 100 दिन का काम देते हैं, हम शहर में 200 दिन के काम का आश्वासन चाहते हैं सरकार से। स्कूलें चाहिए, सड़कें बननी है, नहरें बननी है, नालियाँ बननी है, सफाई होना है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। ये सब ज़रूरतें हैं जनता की, और यहाँ पे सब रोज़गार उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कानून बनाने में समय लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए उन लोगों को जो साल में 4 महीने काम करते हैं, 5 महीने काम करते हैं। वो 90% जनता है हमारे देश में जो बिना कॉन्ट्रैक्ट के ठेके पे काम करती है, सीजनल काम करती है। सरकार इसको रोजगार मानती है। आपने 60 दिन काम कर लिया, तो मानो अनएम्प्लॉयमेंट अभी हम बोल रहे हैं कि 22% है, लेकिन 90% अगर 5-6 महीने काम कर रही है, सीजनल काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 22%। नो ना, CMI का डेटा है सितंबर का, वो कहता है 8% है। नहीं, CMI ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22% गिरा है, इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? एनीवेज, मेरे को ये खत्म करने दो, डेटा अभी हम कर लेंगे। आप जो कह रहे हैं दिल्ली में, केजरीवाल की बात कर रहे हैं, हाँ। गुजरात में जाके कह रहे हैं कि हमने 5 साल में 10 लाख रोजगार दिए दिल्ली के अंदर। किसने कहा? केजरीवाल ने कहा। केजरीवाल जी ने कहा 50% दिल्ली सरकार में पद खाली है। यहाँ पे गेस्ट टीचर्स है, एड हॉक फैकल्टी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए सर, जब वो बोलते हैं ना ऐसी चीज़ें कि हमने 10 लाख रोजगार दिया है, आप पूछिए क्या वो स्थायी रोजगार था? नहीं। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था? पूछिए ना आप। एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। 15 रुपए पीस रेट डिलीवरी करने वाला स्विगी में भी एम्प्लॉयमेंट मानते हैं, लेकिन क्या वो रोजगार है? BA में पढ़ा लड़का अगर 16, 18 घंटे 15 रुपए डिलीवरी के लिए काम करता है, क्या वो रोजगार है? तो जब वो बोलते हैं कि हमने काम दिया है, आपका काम है पूछना कि वो एस्ट्रिक्स जो है काम के बगल में
क्या है, सब ठेके पे है सर, मैं आपको बता सकती हूँ।